नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं छठ की। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, आस्था और तपस्या का एक महापर्व है। तो चलिए साथ मिलकर इस खूबसूरत परंपरा की गहराई में उतरते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इसे सूर्य का त्योहार क्यों कहते हैं। फिर देखेंगे कि वो 4 दिनों की भक्ति असल में होती कैसी है। इसके बाद बात होगी पवित्र प्रसाद और चढ़ावे की। जानेंगे इसके पीछे की पौराणिक कथाएं। और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये परंपरा अब पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि छठ पूजा आखिर है क्या। अच्छा, जब भी छठ का नाम आता है ना, तो जहन में एक बहुत ही पावरफुल इमेज बनती है। लाखों लोग नदी किनारे पानी में खड़े हैं और सूर्य की पूजा कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? देखिए, छठ एक बहुत ही प्राचीन वैदिक पर्व है। इसकी जड़ें पूर्वी भारत और दक्षिणी नेपाल से जुड़ी हैं, और ये त्योहार पूरी तरह से समर्पित हैं सौर देवता यानी सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को। यहाँ पर ना 2 देवताओं की पूजा सबसे अहम है। एक तरफ है सूर्यदेव, जिनकी पूजा की जाती है पृथ्वी पर जीवन देने के लिए, सारी ऊर्जा देने के लिए, एक तरह से उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। और दूसरी तरफ है छठी मैया, जिन्हें वेदों में उषा भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि वो बच्चों को लंबी उम्र देती हैं और परिवार को हर तरह की बीमारियों से बचाती हैं। और हाँ, भले ही छठ का दिल बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धड़कता हो, लेकिन इसकी आस्था की गूंज अब पूरे देश और दुनिया में सुनाई देती है। चाहे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर हों या फिर दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे हमारे प्रवासी समुदाय, ये त्योहार हर जगह अपनी सांस्कृतिक जड़ों को और भी मजबूत कर रहा है। एक और दिलचस्प बात, ये भक्ति साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार निभाई जाती है। एक होती है चैती छठ, जो मार्च अप्रैल के महीने में आती है, और दूसरी है कार्तिक छठ, जो अक्टूबर नवंबर में। और ये वाली तो बहुत ही बड़े पैमाने पर और धूमधाम से मनाई जाती है। चलिए अब त्योहार के दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि ये 4 दिनों की जो इंटेंस साधना है, वो आखिर होती कैसे है। अच्छा, जो मुख्य व्रती होते हैं ना, जो ये पूरा व्रत करते हैं, उन्हें परवैतिन कहते हैं। और यही लोग इन कठिन अनुष्ठानों का पालन करते हैं। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसे पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ रखते हैं। तो ये जो त्योहार है ना, ये 4 दिनों तक चलने वाला एक बहुत ही कठिन तप है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है नहाए खाए से, यानी पवित्र स्नान के बाद एक शुद्ध सात्विक भोजन। फिर आता है दूसरा दिन, खरना। इस दिन शाम को प्रसाद खाने के बाद लगभग 36 घंटे का, जी हाँ, 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तीसरे दिन होता है संध्या अर्घ्य, जब व्रती डूबते हुए सूरज को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। और फिर चौथे दिन उषा अर्घ्य में उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही ये महापर्व पूरा होता है और व्रत तोड़ा जाता है। अब इतनी कठिन तपस्या है, तो जाहिर है प्रसाद और भोजन की भी अपनी एक बहुत खास जगह होगी। छठ का जो प्रसाद होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा शुद्धता के साथ बनाया जाता है। इसमें सबसे खास है ठेकुआ, जो गुड़ और आटे से बनता है, और कसार के लड्डू। इनके साथ साथ गन्ना, केला और दूसरे जो भी मौसमी फल होते हैं, वो भी चढ़ाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारे प्रसाद बिना नमक, प्याज या लहसुन के बनते हैं, जो इसकी सात्विकता को दिखाता है। और पता है, एक बहुत ही कमाल की बात क्या है? एनवायरमेंटलिस्ट्स का मानना है कि छठ दुनिया के सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली त्योहारों में से एक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज बिल्कुल नेचुरल होती है। बांस की टोकरियां, मिट्टी के दिए, प्रसाद में भी मौसमी फल और प्राकृतिक चीजें। ये त्योहार है ही प्रकृति की पूजा, और इसे मनाया भी प्रकृति का सम्मान करते हुए ही जाता है। लेकिन मन में एक सवाल तो उठता है कि इतने कठिन व्रत की शुरुआत आखिर हुई कैसे और क्यों? इसके तार जुड़े हैं हमारे पौराणिक ग्रंथों से। देखिए, छठ की जड़ें कितनी गहरी हैं। रामायण में जिक्र मिलता है कि माता सीता ने अयोध्या लौटने पर सूर्यदेव की पूजा की थी। महाभारत काल में जाएं तो कुंती और द्रौपदी ने भी अपने परिवार की खुशहाली के लिए ये पूजा की थी। और तो और, पुराणों में एक कथा है कि राजा प्रियव्रत को भी छठी मैया की कृपा से ही संतान मिली थी। तो चलिए अब देखते हैं कि बिहार और पूर्वांचल की गलियों से निकलकर ये परंपरा आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान कैसे बना रही है।
ये परंपरा अब सिर्फ भारत के नदी तटों तक ही सीमित नहीं रही। जो प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने छठ की इस आस्था को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा दिया है। आज अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या ऑस्ट्रेलिया, जहां भी भारतीय समुदाय है, वहां लोग या तो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाकर या फिर जो भी जल स्रोत उपलब्ध हैं, वहां इकट्ठा होकर ठीक उसी श्रद्धा से छठ मनाते हैं, अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हुए। इस त्योहार की एक और बहुत खास बात है इसका कॉन्टिन्यूटी, इसका पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। माना ये जाता है कि अगर परिवार में एक बार किसी ने छठ का व्रत उठा लिया तो ये एक जिम्मेदारी बन जाती है। इसे हर साल निभाना होता है और फिर अगली पीढ़ी को सौंपना होता है। और शायद यही वो वजह है कि ये परंपरा सदियों से यूं ही चली आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस भाग दौड़ भरी ग्लोबलाइज दुनिया में इस प्राचीन और इतने कठोर त्योहार को अपनी ये अटूट शक्ति मिलती कहाँ से है? शायद इसका जवाब छिपा है उस गहरी आस्था में, उस पारिवारिक जुड़ाव में और प्रकृति के प्रति उस सम्मान में जो इसे आज भी उतना ही रेलेवेंट और पावरफुल बनाए हुए है।